क्लास 12 की फिजिक्स क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं आज नया लेसन देखने वाले हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ये हमारा लेसन है और इसमें हम आज जो है देखेंगे, स्टार्ट करेंगे इसको। अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चुंबक 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 क्या होते हैं? चलिए अगर हम बात करते हैं चुंबक क्या होते हैं। चुंबक मैग्नेट, जिसे मैग्नेट कहा जाता है। चुंबक किसे कहते हैं, होते क्या है? तो देखो एशिया माइनर है। एशिया माइनर में मैग्नीशिया नामक स्थान पर, एशिया माइनर में जो है मैग्नीशिया नामक स्थान पर मैग्नेटाइट नामक पदार्थ की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्त हुई? मैग्नेटाइट नामक पदार्थ की प्राप्त हुई, जिसके अंदर लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का विशेष गुण होता है। यानी वहां जो मैग्नेटाइट नामक पदार्थ की प्राप्त हुई उसके अंदर ये गुण था कि छोटे छोटे लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता था, जिसे बाद में मैग्नेट अथवा चुंबक कहा गया। जिसे बाद में क्या कहा गया? मैग्नेट कहा गया, या इसी को चुंबक कहा गया। और ये चुंबक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे होते हैं? पहला होता है प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट, यानी प्रकृति में जो पाए जाते हैं। देखो वही चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, यानी प्रकृति में अपने आप मिलते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। इन चुंबकों का चुंबकीय आघूर्ण अथवा आकर्षण शक्ति बहुत कम होती है। जो प्राकृतिक नेचुरल होते हैं उनमें जो आकर्षित करने की क्षमता होती है वो कम होती है। इतना ध्यान रखना, समझ में आ गया? और दूसरा है कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो जिसको बनाया जाए। तो ये कहा गया कि वे चुंबक जो कि प्रयोगशालाओं में प्रयोग के लिए बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए बनाए जाते हैं, कृत्रिम चुंबक या आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाते हैं। इनका निर्माण चुंबकीय पदार्थ, हमने इसका निर्माण किससे करते हैं? चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, या मिश्र धातुएं हो गई, ठीक है, से होता है। इन चुंबकों का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है बहुत अधिक होता है। यानी जो कृत्रिम चुंबक होते हैं इनकी अपेक्षा इनका चुंबकीय आघूर्ण जो होता है बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ गया ना? अगले डाल चुंबक के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, चुंबक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अगर हम बात करें चुंबक के गुण, जो मैग्नेट्स होते हैं इनके गुण कौन कौन से हैं, तो ध्यान सुनिए। पहला गुण है कि चुंबक के भीतर लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। यानी चुंबक का खास काम होता है कि लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दूसरी बात अगर देखा जाए तो यदि किसी भी चुंबक, कोई भी चुंबक हो और इस प्रकार लटका दिया जाए, यदि अपने आप उसको लटका दिया जाए कि वो क्षैतिज में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, यानी वो अपने आप जहां मन का है वो घूम जाए, एक धागा बीचों बीच बांध करके ऐसे लटका दोगे कि अपने आप चाहे इधर घूम जाए, तो ध्यान सुनिए, तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अगर चुंबक अगर मान लीजिए ऐसे लटका दोगे तो हमेशा वो उत्तर दक्षिण की ओर जो है ऐसे रुकेगा जाकर के, ठीक। और चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा की ओर होगा, किधर होगा? उत्तर दिशा की ओर हो ठहरता है, उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। तथा जो सिरा दक्षिणी दिशा की ओर ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? चुंबक को अगर स्वतंत्र लटकाते हैं तो जो सिरा उत्तर की ओर ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और जो सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक के एकल ध्रुव का, और इसे ध्यान रखना, अब सोचो लाओ एक ध्रुव चुंबक में रहा है, यानी ऐसा चुंबक कोनो ले लिया एक रहा है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। चुंबक के एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। चाहे जितना छोटा चुंबक के टुकड़ा रहे, हमेशा वो जो है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट रहेंगे। अगर देखो छोटा छोटा टुकड़ा टूटा रहता है जी सर, तो कबो कबो ऐसे करबो चपक लिया था, घुमा के लगाओ, ऐसे करबो ना चपके दूर भागेगा। क्यों? क्योंकि उसी में पॉजिटिव है उसी में नेगेटिव है। एक सिरा उसका पॉजिटिव होगा, दूसरा सिरा नेगेटिव होगा। तो ये चुंबक के कुछ खास गुण थे। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक एरिया, क्या बोलोगे? चुंबकीय क्षेत्र, हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। अब यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट। अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र को बताओगे कैसे? देखो, किसी चुंबक के समीप का, यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक यानी दूसरा चुंबक अगर लेके आते हो, या कोई चुंबकीय सुई लेके आते हो,
तो वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। अरे तुम्हारा दायरा है, चुंबक के चारों ओर का एक दायरा है, वो के नजदीक चाहे चुंबक लेके आओ चाहे कोई दूसरा चुंबकीय सुई लेके आओ, तुरंत हिले लागे, डक 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 करे लागे, भागे या तो आए, या तो सामने की ओर आकर्षित होगा या तो पीछे की ओर प्रतिकर्षित होगा। तो यानी आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो वो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गया। अब बात आई चुंबकीय बल रेखा से आप क्या समझते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं? तो ध्यान सुनिए, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबक है और उसके चारों ओर का कोई क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है जो चुंबक के क्षेत्र की दिशा को लगातार प्रदर्शित करता रहता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की किधर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बह रहा है उसकी दिशा को प्रदर्शित करते हैं, तो ये चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। समझ में आ गई? नहीं, चुंबकीय क्षेत्र में एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है जो चुंबक की दिशा यानी चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा को प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अगली हेडिंग है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, बात करेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण कौन कौन से। अगर हम बात करें चुंबकीय बल रेखाओं के गुण यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं इनके गुण कौन कौन से हैं, तो पहला गुण ध्यान सुनिए, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवेश करती है। यानी जो भी चुंबक है तो हमेशा जब भी चुंबकीय बल रेखाएं बनाया जाता है तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवेश करती है। ये पहला गुण हो गया। दूसरा है जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं अधिक निकट होती है अथवा पास पास होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। कभी भी आप चुंबकीय बल रेखाएं बनाना तो वहां पर कभी क्या होता है कहीं कहीं बहुत नजदीक नजदीक रहती है, तो जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं नजदीक नजदीक खींची होती है तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है, और जहां पर दूर दूर रहेगी इसका मतलब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा दुर्बल है। और आगे इतना समझ में आ गया ना, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है तथा चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती है तो वहां चुंबकीय क्षेत्र निर्बल होता है। इतना समझ में आ गया। चलो अगला, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। कभी भी आप कंपास ले लीजिए और चुंबक रख करके उसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं खींचिए तो कभी भी एक बल रेखा दूसरी बल रेखा को कभी भी आपको नहीं काटेगी। हम लोग बहुत बार ड्राइंग बनाए हैं इसका, खींचे है, कभी भी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। ये बात हो गई। अगला है उस स्थान पर जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं समदैशिक तथा समान दूरियों पर पृथ्वी के तल के क्षैतिज होती है चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कहीं कहीं ऐसी भी मिलेगी कि समान होगी, बराबर जो है एक ही समान होगी तो उसे जो है चुंबकीय क्षेत्र का एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये तो थे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। इतना समझ में आ गया। अगले डाल चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, इस पर हम बात करें। देखो अगर चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल अगर इसकी बात करें हम, तो यदि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जिसमें जैसे जितने की बात करेंगे उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो होगा बराबर होगा, ठीक है, कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखकर, कोई चालक तार अगर रख दिया जाए, चालक को रखकर धारा प्रवाहित की जाए, यानी उस चालक में जो है करंट पास किया जाए, धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारावाही चालक पर एक बल कार्य करता है। चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम किसी चालक को रख करके उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो धारावाही चालक में एक बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? बल कार्य करता है, जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक में प्रवाहित धारा दोनों की दिशा के लंबवत होता है। चुंबकीय क्षेत्र और उसमें प्रवाहित धारा दोनों की दिशाओं के लंबवत होता है। जो नया बल कार्य करता है वो उन दोनों के लंबवत होता है।
अब धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा, अब हमें अगर ये ज्ञात करना हो कि धारावाही चालक पर जो बल कार्य करता है किस दिशा में कार्य कर रहा है, तो इसको ज्ञात करने के लिए दो नियम दिया गया। दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दाहिने हाथ की हथेली का नियम और दूसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इन दोनों के द्वारा जो है हम धारावाही चालक पर लगने वाले बल को ज्ञात कर सकते हैं। चलो इतना कर लेना, बाकी अगले लेक्चर